पिंपल्स का घरेलू इलाज कैसे करें? चेहरे पर पिंपल्स हो तो कुछ भी करने को जी नहीं चाहता है। मेकअप तो बिल्कुल नहीं। कहीं रिएक्शन हो गया तो यही विचार दिन भर दिमाग में घूमता रहता है। मुहासों के बीच ना तो ग्लॉसी लुक नजर आता है और न ही रूज पाउडर और ना ही फाउंडेशन का मजा रह जाता है। यह सभी चीजें चेहरे को रूखा और बेजान कर देती है। यकीन मानिए, पिंपल्स का उपाय केवल एक ही है और वो है घरेलू इलाज। बाहर आप पिंपल्स ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो हजारों पैसे खर्च होंगे। बावजूद इसके पिंपल्स ठीक होने की गारंटी भी नहीं है। ट्रीटमेंट चलती है तब तक ही पिंपल्स नहीं आते हैं। जैसे ही ट्रीटमेंट बंद हो जाती है वैसे ही पिंपल्स फिर से और आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो ट्रीटमेंट के कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। बेहतर होगा कि घर पर ही रहकर और घर की चीजों से ही पिंपल्स का उपाय किया जाए। पहले तो आपको समझना होगा पिंपल्स क्या है। त्वचा में इन्फेक्शन के कारण तेल की ग्रंथियां भर जाती है, उससे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह इन्फेक्शन कैसे होता है। दरअसल त्वचा से निकलने वाला अत्यधिक तेल डेड स्किन के साथ मिलकर रोम छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे वहां बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और उसी जगह मुहासों का आना शुरू हो जाता है। पिंपल्स कितने प्रकार के होते हैं? पिंपल्स छोटे और बड़े दोनों आकार में हो सकते हैं। इसमें पानी और पस दोनों ही तरह की फुंसियां होती है। इनमें तेज दर्द के साथ कई बार खून भी निकलता है। त्वचा पर होने वाले ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को भी मुहासे ही कहा जाता है। यूं तो इसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन कील लंबी हो तो निकालते समय ये भी कई बार दर्द करते हैं। इस तरह के मुहासे चेहरे पर ही नहीं बल्कि पीठ और बगल पर भी आते हैं। पिंपल्स का उपाय भी आप तभी कर पाएंगे कि जब पिंपल्स के सभी प्रकारों से आप अवगत होंगे। छोटे छोटे दाने या फुंसी मुहासे। आमतौर पर फुंसी का ताल्लुक उम्र से कम और खानपान से ज्यादा रहता है। छोटे बच्चों से लेकर जवान और बूढ़ों तक को फुंसी हो जाती है, लेकिन हाँ, चेहरे पर फुंसी ज्यादातर किशोरावस्था में ही निकलती है। 15 से 30 साल की आयु तक फुंसी वाले दाने निकलते रहते हैं, लेकिन बाद में यह धीरे धीरे ठीक भी होने लगते हैं। यह पहले लाल और गुलाबी रंग की होती है और पकने के बाद इसमें से पीले रंग का मवाद निकलता है। मवाद भरने के बाद इनमें दर्द भी बहुत होता है। फुंसी गहरी और थोड़े बड़े आकार की हो तो फूटने के बाद उस जगह पर गड्ढे पड़ जाते हैं। ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स एक प्रकार की कील होती है। यह धागे के रेशे जैसा दिखता है, लेकिन छूने में थोड़ा सख्त होता है। अक्सर यह नाक और अपर लिप्स पर ज्यादा होते हैं। किसी किसी के पूरे चेहरे पर ब्लैक हेड हो जाते हैं। यह किसी भी उम्र में हो जाते हैं। इनका मुख्य कारण रोम छिद्रों में धूल मिट्टी का भरण होता है। हालांकि इन्हें स्क्रब द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर यह बड़े हों तो इसे ब्लैक हेड रिमूवर टूल से ही निकालना चाहिए। व्हाइट हेड्स भी ब्लैक हेड्स की तरह यह भी एक तरह की कील ही होती है, लेकिन यह सफेद रंग की होती है। यह नाक के आसपास वाली जगह, माथा और होंठ पर ज्यादा होते हैं। ब्लैक हेड्स की तुलना में यह छोटी और मुलायम होती है। पेपुल्स। पेपुल्स का हमारी त्वचा संबंधी किसी समस्या से लेना देना नहीं है, बल्कि किसी कीड़े के काटने से हो जाता है। कई बार किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी से पेपुल्स हो जाता है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। नोड्यूल्स आकार में दूसरे पिंपल्स के बड़े और चपटे होते हैं। यह बाहर की तुलना में भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं। इन्हें छूने भर से ही काफी दर्द होता है। यह पिंपल्स अक्सर स्टेरॉइड लेने से हो जाते हैं। गांठ। इन्हें आप सिस्ट भी कह सकते हैं।
यह एक ही जगह पर कई सारे भी हो सकते हैं या एक बड़े आकार में भी हो सकता है। इसमें दर्द के साथ सूजन भी होती है। पिंपल्स होने के मुख्य 4 कारण होते हैं। अत्यधिक सीबम का उत्पादन, हेयर फॉलिकल्स में मृत त्वचा और सीबम का जमा होना। बैक्टीरिया, चोट के कारण होने वाली सूजन। इसके अतिरिक्त हार्मोन्स में होने वाले बदलाव, स्टेरॉयड और खराब खानपान के कारण भी पिंपल्स हो जाते हैं। हार्मोनल बदलाव, किशोरावस्था में आते ही वसा में ग्रंथियां फैल जाती हैं, जिसकी वजह से यह अधिक तेल का उत्पादन करने लगता है। सेक्स हार्मोन्स के कारण वसा में ग्रंथियां अति सक्रिय हो जाती है। तनाव के कारण भी हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, जो पिंपल्स का कारण बनते हैं। स्टेरॉइड्स, फर्टिलिटी बढ़ाने वाली दवाओं से भी पिंपल्स हो जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग के उद्देश्य से लिए जाने वाले स्टेरॉइड से भी मुहासे होते हैं। खराब खानपान और खराब आदतों की वजह से पेट में कब्ज हो जाती है, जिससे पिंपल्स हो जाते हैं। खराब खानपान, मुहासे होने का एक मुख्य कारण खराब खानपान भी है। कई बार त्वचा रोगों में असंतुलित भोजन और जंक फूड लेना इसकी सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तनाव, तनाव के कारण कई तरह के हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिससे वसा में ग्रंथियां से अतिरिक्त तेल निकलता है। पिंपल्स का इलाज, पिंपल्स के लिए कई तरह की थेरेपी होती है। इन थेरेपी के साथ चिकित्सक एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, ताकि इनसे होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सके। यह थेरेपी ज्यादातर 6 से 8 हफ्तों की होती है, लेकिन कुछ मामलों में 12 से 18 हफ्ते भी लग जाते हैं। मार्केट में मुख्यतः लेजर ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध है। पिंपल्स के लिए लेजर ट्रीटमेंट, पिंपल्स का एक उपाय लेजर ट्रीटमेंट भी है। हालांकि दूसरे विकल्पों की तुलना में यह थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इसके जरिए पिंपल्स से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें पिंपल्स वाली जगह पर प्रकाश की किरणें डाली जाती है। यह किरणें त्वचा की खराब कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है। इसे करवाने के बाद आप अपने रोजाना के काम पहले जैसे की तरह कर सकते हैं। पिंपल्स हटाने के घरेलू उपाय, पिंपल्स हटाने के घरेलू उपाय हैं जो पुराने जमाने में प्रयोग किया करते थे। बिना किसी झंझट और फालतू खर्च से आप पिंपल्स से छुटकारा पा सकते हैं। कई ऐसे आसान तरीके हैं जिन्हें आजमा कर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के पिंपल्स को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। 1. मुल्तानी मिट्टी, पिंपल्स के लिए मुल्तानी मिट्टी वरदान है। त्वचा से अत्यधिक तेल और गंदगी हटाने में मुल्तानी मिट्टी बेहद कारगर है। इसे रोज नहाते समय गुलाबजल और चंदन पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाएं। पिंपल्स चेहरे से यूं गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। यदि आप खड़ी मुल्तानी मिट्टी ले रहे हैं, तो उसे रात भर गुलाबजल में भीगा कर रखें। लगाते समय उसमें थोड़ा नींबू मिला लीजिए। इस मिश्रण से आपके पिंपल्स बहुत जल्दी सूख जाएंगे। 2. टूथपेस्ट, पिंपल्स को हटाने के लिए व्हाइट टूथपेस्ट काफी असरदार है। यह बर्फ की तरह काम करता है। त्वचा जलने पर भी इसे लगाया जाता है, मगर ध्यान रहे कि टूथपेस्ट जेल वाला न हो, अन्यथा आपको जलन हो सकती है। इसमें बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ट्राइक्लोसैन जैसे पदार्थ मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से मुहासे जल्दी सूख जाते हैं। इसे प्रतिदिन 2 बार लगाएं। उसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। 3. ओटमील, ओटमील स्वास्थ्यवर्धक है। यह पेट को ठंडा रखने के साथ आपको देता है भरपूर फाइबर। ओटमील फेस पैक से पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक होते हैं।
शायद आप नहीं जानते होंगे कि यह हमारी त्वचा के रोम छिद्रों को शुद्ध करने के साथ उससे अतिरिक्त तेल को अवशोषित करने में भी मददगार है। इसे शहद और नींबू के रस के साथ मिलाकर लगाएं, निश्चित रूप से पिंपल्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। 4. एलोवेरा जेल। एलोवेरा के एक नहीं, कई आयुर्वेदिक गुण हैं। इसे खाया भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। त्वचा संबंधी रोगों के लिए यह अति उत्तम है। इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पिंपल्स को जड़ से खत्म किया जा सकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण पिंपल्स को बहुत जल्दी ठीक करने में सहायता करते हैं। एलोवेरा को रात में सोते वक्त लगाएं। यदि आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल उपलब्ध है तो उसे इसमें मिलाकर लगाएं। 5. नीम। पिंपल्स ठीक करने के लिए यह एक बेहद प्रभावी औषधि है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी तीनों ही गुण पाए जाते हैं। नीम को पीसकर उनका पेस्ट तैयार कर ले और एप्पल साइडर विनेगर व शहद के साथ मिलाकर लगाएं। विनेगर की जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर जो आसानी से मिल जाए उसे ही इस्तेमाल करें। इसे रोजाना चेहरे पर लगाएं, पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आप नीम का पानी भी तैयार कर सकते हैं। इसे आइस ट्रे में डाल दें और उन क्यूब्स को चेहरे पर हल्के हाथ से रगड़ें। पिंपल्स से बचाव कैसे करें? पिंपल्स का उपाय का सबसे बेहतर तरीका है उससे बचाव करना चाहिए। बचाव के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। रोजाना चेहरे को कम से कम 3 बार 5 मिनट तक ठंडे पानी से धोएं। दिन भर में लगभग 10 से 12 गिलास पानी पिएं। संतुलित आहार लें। वसायुक्त भोजन और जंक फूड से परहेज करें। चेहरे के लिए योग और कसरत करें। ग्रीजी और ऑयली मेकअप से बचें। 15 दिन में एक बार फ्रूट क्रीम से मसाज करें और हर हफ्ते स्क्रब करें। मसाज से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स मुलायम हो जाएं और मुलायम पड़ने पर यह आसानी से निकल जाते हैं। फ्रूट क्रीम के लिए मलाई को पपीते और शहद के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार करें। वहीं स्क्रब के लिए चीनी और कॉफी का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि मवाद और पानी वाले मुहासों पर मसाज न करें। उनके लिए होममेड पेस्ट ही उपयोग में लाएं। धूप में ज्यादा देर तक न रहें। टी ट्री ऑयल लगा सकते हैं। तनाव से दूर रहें। पिंपल से बचाव के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? पिंपल्स के लिए पीले और नारंगी रंग के फल व सब्जियां ही खाएं। अत्यधिक कैलोरी वाले फलों से परहेज करें। हालांकि आम पीला फल है, लेकिन उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। टमाटर को त्वचा पर लगाकर जितना फायदा है उतना खाने में भी है। पालक और दाल जरूर खाएं। इनमें फाइबर होता है। कद्दू और लौकी खाएं। फलों में चीकू, आम और केला नहीं खाने हैं आपको, बाकी सब खा सकते हैं। कद्दू के बीज भी इसमें फायदा देते हैं। तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लें। ऑयली फूड, चॉकलेट और जंक फूड न खाएं। हाई फैट फूड और ज्यादा मीठी चीजों से परहेज करें।